दहशत गर्द है मुल्क, दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हम सबका एक मिली, हमारा सियासी और दीनी फ़र्ज़ है। जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो दोस्त नुमा दुश्मन जो घुसपैठी हैं उनका ख़ात्मा, और जो दुश्मन बाहर से जो उनको शय दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम जो मंसूबे इंशाअल्लाह खाक में मिलेंगे। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में घुसपैठियों का खात्मा जरूरी है। मुल्क दुश्मनों का खात्मा तरक्की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हमारा फर्ज है। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। गवादर में धरने और हमले किए जा रहे हैं। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ 20 अरब डॉलर मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कॉमन के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम यहाँ पर लेके आएंगे। ये पॉलिसी का मैं ऐलान कर रहा हूँ। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम फिल फॉर इसके ऊपर हम अमल करेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ, मुशावरत के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और IG पुलिस, ये पॉलिसी जो है नवाब साहब, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें फिर देन देयर विल बी नो इफ एंड बट। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अफसरान की तैनाती की पॉलिसी बना ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से एक तासुर है, सिविल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। बलूचिस्तान में काबिल और होनहार अफसरान की तैनाती इंतहाई ज़रूरी है। बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतालिक पॉलिसी बनाई है। 48वें कॉमन के ऑफिसर्स को बलूचिस्तान लाएंगे। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को मराद दी जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत की मुशावरत से पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कलअदम खारिज से मुज़ाकरात का प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत पाकिस्तानियों की खूनरेज़ी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान उबूरी हुकूमत को तस्लीम करने पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने रीजनल पार्टनर्स को एतमाद में लेकर ही कोई फैसला करेंगे। आसिफ मर्चेंट से मुतल्लिक नई मालूमात नहीं आई। अमरीकी हुकाम के इंतजार में हैं कि वो मालूमात शेयर करें। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। BLA ने तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला को लापता करार देकर FIR दर्ज कराई थी। बैला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द करीम जान गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। दहशतगर्द इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों की इमा पर मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जिला टांक और लकी मरबत में 791 नई आसामियाँ मंजूर। दहशतगर्दी के केसेस की मौसर पैरवी के लिए खैबर पख्तूनख्वा CTD में प्रोसिक्यूटर की 16 आसामियाँ मंजूर। पुलिस के लिए 10 मजीद बख्तरबंद गाड़ियों की भी मंजूरी। सूबाई काबीना इजलास में 7 करारदादें विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी गई। सदर
मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। बिल का मकसद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम करना है। इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे। मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं जिससे हम गरीब तरीन तबकात को जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। सिंध में सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आगाज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्विच ऑन करके मंसूबे का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा, मंशूर के मुताबिक गरीब आवाम को सोलर दे रहे हैं। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पहुंचाएंगे। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सब्सिडी पर सोलर फराहम करेंगे। दूसरे सूबे में भी रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी काम कर रही है। प्लानिंग और काम करने में वक्त लगता है, एकदम ऐलान नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। ऐलान की हद तक बिजली सस्ती करने को वेलकम करते हैं। वजीर आजम से कहा, जो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया मेरी समझ से बाहर है। 2 माह के चक्कर में 12 महीने आवाम को तकलीफ हो तो ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार बानी पीडीआई को करार दिया। कहा, बानी पीडीआई के एक फैसले की वजह से आज पेट्रोल अशियाए खुरोनोश महंगी हुई है। दो लाख सोलर सिस्टम मंसूबे को आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। 1 सोलर प्लेट और 1 पंखा, 3 बल्ब और चार्जर पैकेज में मौजूद है। दूसरे लोग अभी सोच रहे होते हैं और हम स्कीम दे चुके होते हैं। बाकी सूबे फैसले करते हैं फिर पछताते हैं ये क्या कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये इनिशिएटिव है। हमने बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अमल करते हुए सब काम करके दिखाया। लोग तनकीद जरूर करते हैं, किसी मुतासरा शख्स की दाद रसी होती है तो हम सारी तनकीद भूल जाते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। पंजाब ज़कात व उशर काउंसिल की तश्कील की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बिजली बिलों में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। आवाम का साथ निभाएंगे। रिलीफ के साथ 20 लाख बिजली के बिल सारिफीन तक पहुंच चुके। 40 अरब रुपए से आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गवर्नमेंट क्रेडिट गर्ल्स हाई स्कूल लाहौर आमद बैक टू स्कूल मुहिम लॉन्च कर दी। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन मुहिम का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमसिन बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया। नन्ही तालिबात को स्कूल बैग का तोहफा भी पेश किया। मरियम नवाज ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। बच्चियों से मिलने खुद क्लासरूम पहुंची, तालिबात से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब ने फिजिक्स लैब का भी दौरा किया। बच्चियों के साथ बैठ गई, ग्रुप फोटो भी बनवाया। कहा, पढ़ें लिखें और मुल्क कौम का नाम रोशन करें। पंजाब के हर स्कूल को बेहतरीन बनाना चाहती हूँ और बनाकर दम लूंगी। हर सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं। सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन और गुलशन हदीद में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मरकजी शाहराहों पर भी जगह जगह पानी। आज मुल्क में सबसे ज्यादा मीरपुर खास में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सहबन और काछो के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगियानी। पानी मंचर झील में दाखिल। काछो के 10 से जायद देहात जेरियाब।
दरगाह गाजी शाह समेत 100 से ज्यादा देहात का शहरों से जमीनी राबिता मुनक़ता। दादू में दरियाए सिंध के पानी से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों इलाकों का राबिता मुनक़ता। सहबन और मानचुंद में दरियाए सिंध के पानी से 60 देहात ज़ेर-ए-आब। 25 स्कूल्स डूब गए। थरपारकर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान। सजावल में 4 दिन से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। कई घरों की छतें गिर गईं। मीरपुर बठोरों में सेम नालों में शगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब। मशरकी बुहेरा अरब से समुद्री तूफान असना कराची के जुनूब की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान कराची के करीब तर होने से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुमकिन समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र ठट्ठा में इमरजेंसी नाफिज। इम्कान ये है कि ये इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। अब ये मौजूद है, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो बदीन के जस्ट साउथ में मौजूद है। तो कराची से फासला इसका 250 किलोमीटर बनता है, कराची के जनूब मशरक में। तो हमारे एरिया के ऊपर ज़ाहिर है कराची समेत ठट्ठा बदीन जितनी भी दूसरे एरियाज़ हैं, सुजावल ठट्ठा बदीन बिलखुसूस और कराची, चूँकि कोस्ट में यही लगते हैं और फिर आगे बलूचिस्तान का कोस्ट आ जाता है। तो इस कोस्टल पट्टी पर तेज़ बारिशें और तेज़ आंधी कल के बाद अगले 2 दिनों में मुतवक्की है। बारिशों के बाद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की महकमा मौसमियात PGMA के साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत जारी। इंतजामी और बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुतहरिक रहने का हुक्म। कहा सूबे के तमाम हस्पताल अपने इंतजामात बेहतर करें, स्टाफ की हाजिरी भी यकीनी बनाई जाए। समंदर की सूरत हाल गैर मामूली होने के बायस माहीगिरों के लिए हिदायत जारी की जाए। मुल्क में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। मलका कौसार मरी में भी शदीद बारिश। मौसम में खुनकी। कसूर, कुंदियां, आरिफवाला, गोजरा, लालियां समेत कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ओकाड़ा के नवाही गांव में घर की छत गिर गई। खातून और बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बूरेवाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। अटक में सैलाबी रोयले के बायस नवाही गांव में फारूकाबाद को शहर से मिलाने वाला पुल टूट गया। इलाके का शहर से राबिता मुनक़ता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बायस दरियाए जागरा में तुगयानी। नदी नालों पर लगे पुल तुगयानी में बह गए। शहराहे नीलम मुतअद्दिद मकामात से लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। स्कर्दू में सयाहों की गाड़ी पर तोदा गिर गया। 1 सयाह जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी सयाहों का ताल्लुक लोधरा से है। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहे। सियासत मुआशी बहरान को ख़त्म नहीं होने दे रही। मुआशी बहरान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठें और फैसला करें पाकिस्तान को आइंदा कैसे चलाना है। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी का तकरीब से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर नफरतों का बयानिया फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मनफी पोस्ट लगाने से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजू नहीं। आज मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं।